ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। मैंने सारा को फोन किया, बस रास्ते में आती होगी। तुम एक काम करो ना, बाहर जाकर बैठ जाओ, फुप्पो के पास चले जाओ। मैं बस ये यहाँ से फारिग होती हूँ, आती हूँ फिर। नहीं मामी, मैं यहाँ पे ठीक हूँ आपके पास। अरे भाई बहुत गर्मी हो रही है ना, इसलिए कह रही। अच्छा चलो जाके वहां से चेयर ले आओ, बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बनाती। मामी मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। और चाय मैं नहीं पीऊंगा, हाल बता आपके हाथ का मजेदार खाना जरूर खाऊंगा। क्या बना रही हैं? इतने दिनों बाद आए हो, तुम्हारा पसंदीदा खाना बन रहा होगा। भूजो भूजो। आलू मटर की। और तुम्हारी पसंदीदा खीर बहुत पसंद है ना तुम्हें? मामी इसी तरह आपके घर की कोई भी चीज मुझे अगर पसंद आए तो आप मुझे दे देंगे? सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा, कोई पूछने की बात है? मामी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सारा की बात कर रहा हूँ। मुझे सारा बहुत पसंद है। अगर मैं उसका हाथ मांगू आपसे तो आप खुशी खुशी दे देंगी? आज वाकई बेटा, इससे बड़ी खुशी तो और कुछ हो ही नहीं सकती हमारे लिए कि तुम्हारी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। अम्मी की भी यही ख्वाहिश है मां। हमें क्या एतराज हो सकता है बेटा? बस अम्मी से कहो फटाफट आके ना मामू से बात करें। बस जैसे मेरा फाइनल मॉडल कंप्लीट होगा ना, मैं फौरन अम्मी को कहता हूँ कि रिश्ता लेके आए बाकायदा। अम्मी। हाँ मैं यहाँ हूँ भाई। अम्मी मेरी जॉब हो गई है। मुबारक हो। अम्मी देखिए आपकी दुआ से सब कुछ पूरा हो जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो। आप सॉरी, मैंने बहुत एक्साइटेड थी, मैंने देखा नहीं। जॉब हो गई ना मेरी? भाई अब तो देख लिया ना, अब कर लो सलाम दुआ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी। जितना तुम्हारी कामयाबी पे तुम खुश हो उतना ही। जाहिर सी बात है, अब तुमसे ज्यादा खुशी और किसको मिलेगी? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी। जितना तुम्हारी कामयाबी पे तुम खुश हो उतना ही। जाहिर सी बात है, अब तुमसे ज्यादा खुशी और किसको मिलेगी? तुम्हें तो पता नहीं क्यों मेरी बात की समझ ही नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम बहाज की शादी का फैसला करके बात को एक तरफ करो। अभी इतनी क्या जल्दी है? अभी तो अपनी पढ़ाई में मसरूफ है। और फिर भाई पढ़ाई क्या शादी से रोकती है? तुमने भी तो बीए किया था ना शादी के बाद। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर शादी अभी नहीं भी करनी, चलो कोई बात नहीं, तो कोई निशानी तो कर लो ना। कसम से मैं थक गई हूँ उसके लिए आने वाले रिश्तों को मना कर करके। उसका सुगड़ापा और उसका किरदार देख के हर कोई मिठाई लेकर आ थमकता है। लेकिन रुमाना, मैंने तो बचपन से ही वहाज और दुरैया की शादी का सोचा था। जी आपा, लेकिन बच्चों से तो पूछना पड़ेगा ना। मैं करती हूँ वहाज से बात। चलो ठीक है, तुम कर लो। दुरैया को तो मैं जानती हूँ, वो तो मेरी हर बात पे आमीन कहेगी। पर तुम ले लो वहाज से इजाजत। पर एक बात मेरी ज़हन नशीन कर लो रुमाना, लाखों में एक है मेरी दुरैया। वहाज को उससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी।
आप? ये आपसे तुम होते तो मैंने पहले सुना था, तुम से आप होते मैं पहली बार सुन रहा हूँ। रिवर्स केयर की वजह? मुंह से निकल गया गलती से। कोई काम था? नहीं नहीं, काम तो कोई भी नहीं, लेकिन तुम क्यों इतनी नर्वस हो रही हो? नहीं, मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं हो रही, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी खास बात होगी आज जिसका तुम्हें पहले से अंदाजा नहीं था? अंदाजा तो था मुझे, अम्मी की जो मायने बातें और तुम्हारा मुस्कुराना, लेकिन तुमने बहुत जल्दी अम्मी से बात नहीं कर ली और मुझसे पूछा तक नहीं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये, भरोसा है। मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पे। मैं जानता था तुम्हारा जवाब क्या होगा, इसलिए तुमसे पूछा ही नहीं। वैसे इतना एतमाद अच्छा नहीं होता, ना खुद पर ना किसी दूसरे पर। दूसरे पर? दूसरा कौन है? हम दोनों के बीच में कोई दूसरा नहीं है। ऐसी बात बताओ ना, मैंने तुमसे कभी कहा ना तुमने ऐसी कोई बात की? तुम्हें अंदाजा था कि मेरे दिल में क्या है तुम्हारे लिए? खैर, मुझे तो था अंदाजा। मैं तो जानता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बिल्कुल मेरी तरह, चुपचाप खामोश सी मोहब्बत। क्या मैं गलत कह रहा हूं? पता नहीं। पता नहीं? अभी भी पता नहीं? भाई देख लो, सोच लो, शादी करोगी ना मुझसे? क्या मेरा भरोसा गलत तो नहीं? तुम्हारा भरोसा बिल्कुल ठीक है। ऐसी बातें करती रहती है मुझसे। ये क्या तरीका है? चुपचाप आके कमरे में बैठ गई, खाला को सलाम तक नहीं किया। चलो सर पे दुपट्टा ओढ़ो, चल के खाला के पास बैठो, उन्हें चाय पानी का पूछो। चलो। अच्छा, आती हूँ। रुमाना ने बहाज के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। मैंने सोचने के लिए वक्त लिया है, अब कोई गड़बड़ ना करना। ऐसे खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दुपट्टा ओढ़ो और आओ। चलो। क्या हो गया अम्मा को? शादी का भूत तो सवारी हो गया इन पे। हाँ भाई, आई थी वो? आई थी और अपने साथ लाई भी थी। ओए होए, मतलब एक पे एक फ्री? बकवास ना कर, तो मुझे ये बता कि फार्म हाउस को क्या बनाया, कब तक मिल जाएगा? पापा 1 वीक तक जा रहे हैं, उसके बाद जब तुम चाहो 2 महीने की बेफिक्री है। शहजादा, एक गुड न्यूज है तेरे लिए। आज से
और ये मेरी। ठीक है, रखता हूँ। गर्मी ने तो हालत खराब कर दी उस बेचारी की। सारा का तो चलो नौकरी का मसला है ना, लेकिन इसको खामखा में बांध लिया साथ। मैंने तो मना भी किया था, पर ये कहाँ सुनती है, क्योंकि इससे इनकार नहीं होता ना। तुम तो जानती हो ना मेरी दुरैया को, किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। जी, तो फिर क्या बना, सारा की नौकरी लग गई? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत, वो दर्द अब ठीक है? तुम्हें अभी तक याद है? मैं तो 2-3 दिन में ही ठीक हो गई थी। तुम भी क्या बात कर रही हो रुमाना, तुम्हारी सेहत को लेकर तो ये बहुत परेशान रही है। हर नमाज के बाद दुआ करती थी। 7 जुमेरात इसने सदका उतारा है तुम्हारा। 7 जुमेरातें? वो कैसे आपा? मेरा तो ख्याल है उस वाक़े को बस 2 हफ्ते ही हुए होंगे ना। अरे भाई, 7 जुमेरातों की नियत की है, ये कह रही हूँ मैं। खालिदा, मुझे याद है वो आप बुधवार वाले दिन गिरी थी और उससे अगली जुमेरात को मैंने वजीफा शुरू कर दिया था, तो ऐसे 1 2 3 रातें हो गई। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर मुसीबत और बुराई से दूर रखे। आमीन आमीन। अच्छा चलो जाओ ना, खाला के लिए कोई खाने का बंदोबस्त करो, भूख लगी होगी उन्हें। नहीं बेटा, आपा मुझे भूख नहीं है, चाय पी ली ना मैंने। अरे खाला जान, मैं वैसे भी नीचे जा ही रही थी, सोचा मामी की थोड़ी हेल्प करवा दूं काम शाम में, तो मैं आपके लिए भी खुश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो? मैं ठीक, नीचे जा रही थी मैं। तुम कब आए हो या नीचे रुक गए थे? खाला मैं तो काफी देर से नीचे था, बल्कि मैं बताने आया था कि खाना तैयार है, आप लोग आ जाएं। बहुत बुरी बात है, पहले भी तुम अपनी माँ को दरवाजे पर ही छोड़कर चले गए और अब फिर तुम मामी के डाकिया बनकर आए हो। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मामी किचन में काम कर रही थी तो मैंने सोचा कंपनी दे दूं। अरे हमीदा की तो मत मारी गई है, तुम्हें बिठा लिया अपने साथ गर्मी में, तुम्हें तो बड़ी घबराहट हो रही होगी। खाला ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा परेशान मत हो, चले खाना तैयार है, आ जाए। हाँ भाई चलो फिर। चलो। और काम वाम कैसा चल रहा है? वाह अल्लाह का शुक्र। तुमने तो खाई भी है ना इसके हाथ की बिरयानी, वहां आज तुम खाओगे ना तो बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी। खैर मुझे तो था अंदाजा, मैं तो जानता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बिल्कुल मेरी तरह, चुपचाप खामोशी मोहब्बत। क्या मैं गलत कह रहा हूं? पता नहीं भाई देख लो, सोच लो, शादी करोगी ना मुझसे, क्या मेरा भरोसा गलत तो नहीं? तुम्हारा भरोसा बिल्कुल ठीक है। राज बेटा, गरम गरम दूध है, पी लेना, ठंडा हो जाएगा ना फिर पिया नहीं जाता तुमसे। अच्छा पीता हूँ, ये आप जरा बैठे, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है मेरे बेटे ने मुझसे? वो
आपने मुझे कहा था ना शादी के हवाले से, तो उस बारे में बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मैंने आज सारा को प्रपोज किया है। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? अच्छा नहीं लगा आपको क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों नहीं अच्छी लगेगी बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। सारा ने क्या कहा, वो खुश है? मेरी खुशी देख के आपको क्या लग रहा है? ठीक है, फिर करती हूँ मैं तुम्हारी खाला से बात। खाला से क्यों? बेटा वो हमारी बड़ी है ना, हमने आज तक कोई भी काम उनकी रजामंदी के बगैर नहीं किया है, न कभी मैंने न कभी तुम्हारे मामू ने। इसमें भी उनकी रजामंदी जरूरी है बेटा। सारा, वहाज ने तुम्हारे लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया और मैंने भी रजामंदी दे दी। तुमसे तो कुछ पूछा ही नहीं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब ये आओ क्या? ठीक से बताओ बेटा, सारी जिंदगी गुजारनी है तुमने उसके साथ, ऐसे नहीं, खुलकर बताओ। मैं क्या बोलूं अम्मी, जिसमें आपकी खुशी उसमें मैं भी खुश। मुझे तुमसे यही सादत मानने की तवक्को थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। कौन सुनेगा मेरी, किसको बोलूं? मेरा तो कल से सोच सोच के सर फट रहा है कि मैं शाहरुख को क्या जवाब दूंगी। तुम मम्मी से बात करो ना अपनी, हो सकता है शायद मम्मी कुछ नहीं करेंगी। अम्मी का भांजा है वो, अम्मी की जान है उसमें, और ये सारी आग अम्मी की तो लगाई हुई है, जिस आग में मैं जलूंगी और सारा खानदान किनारे पे बैठ के हाथ सेकेगा। पता नहीं हम लड़कियों को मोहब्बत क्यों होती है। होशीन, ऐसे कैसे तुम अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे के साथ गुजार दोगे जिसको तुम चाहते ही नहीं हो? और वो शाहरुख इतना प्यार करता है तुमसे, इतना ख्याल रखता है, उसका क्या होगा? तुम्हारी कसम दो रैया, मैं अपने से ज्यादा उसी के बारे में सोच रही हूँ। अभी उसको कुछ नहीं पता, जब उसको ये बात पता चलेगी कि उसकी मोहब्बत किसी और की होने जा रही है तो वो कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। पागल है मेरे पीछे। नहीं, अल्लाह ना करे, मतलब कुछ करेगा तो नहीं वो, पर कुछ सोचते हैं, कोई हल निकाल लेते हैं। हल निकालने का टाइम नहीं बचा अब। इसी हफ्ते मेरा निकाह है, सुफियान को 10 दिन की छुट्टी मिली है, फिर वो चला जाएगा। इस हफ्ते मतलब कुछ दिन बाद अचानक से? रोशी, मेरी मानो,
तुम एक बार शाहरुख से बात करके देख लो, देखो तो सही वो कहता क्या है। नहीं नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सकती। मैं क्या बोलूंगी उससे? तुम बात करना उससे अब्दुरैया, मेरी शादी के बाद। उसको बताना कि उसकी नौशी बेवफा नहीं थी, मजबूर थी। मतलब तुम पक्की हो, तुम कर रही हो अपने कजन से शादी? सब कुछ हो चुका है। जुम्मे को निकाह है और रुखसती, फिर हफ्ते को मैं अपने ससुराल फैसलाबाद चली जाऊंगी। पर मैंने एक चीज सोची है, मैं सुफियान को बोलूंगी कि मुझे जल्द से जल्द बाहर ले जाए। दुबई चली जाऊंगी तो शाहरुख की याद नहीं आएगी, उससे मिलने का दिल नहीं करेगा। बहुत खुदगर्ज हो रही हो तुम नौशी, वैसे सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। इतना प्यार करता है वो तुमसे, ख्याल रखता है वो, तुम्हारा हर बात मानता है वो तुम्हारी। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। हम लड़कियों की किस्मत में यही लिखा है कि मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से। दुरैया। जी अम्मा आई, मैं अम्मा की बात सुनकर आती हूँ। हेलो सारा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर आप? आप कैसी हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र ठीक। सरफराज। एनीवे, कैसा जा रहा है आपका ऑफिस का पहला दिन? हाँ सर, बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। आपको किसी भी चीज में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली उस दिन आपको सॉरी कहने का मौका नहीं मिल सका। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। यकीन करें सारा, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ। बाद में काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। मेरा इंट्रो ठीक तरह से नहीं हुआ। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं है। आप प्लीज परेशान ना हो, इट्स ओके। थैंक यू सो मच सारा, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। प्लीज बैठिए। लो भाई, तुम्हारी चाय भी आ गई। यकीन करो, कल से कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। खाओ ना, ये लो बिस्किट भी लाई हूँ, खाओ। आ गया। ओ भाई, That's cute.
क्यों? एक बात बताया मुझे, इत्तेफाक की बात है कि आज ही आपका मेरे ऑफिस के बाहर से गुजर होना था। हाँ, मेरी फर्स्ट डे पे जॉब के, और आप देखे मुझे बहाने से यहाँ ले आए आइसक्रीम खिलाने। अम्मी वेट कर रही होंगी बाहर, हमें जल्दी घर जाना चाहिए ना। देखो, कभी कभार देर हो जाए ना बुरी बात नहीं होती। वैसे भी मोहब्बत में बहाने नहीं, इत्तेफाकात हुआ करते हैं, स्पेशली ऐसे। अच्छा बताओ ना, तुम्हारा जॉब का पहला दिन कैसा था? हाँ अच्छा था, ऑब्वियसली पहला दिन था ना, तो टाइम से ही समझ आएगा। मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाओगी और बहुत अच्छे से करो। सारा नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी नहीं आई। आप चाय पिए ना। सकरश भी तो बहुत होता है वैगनों और बसों का। हाँ, सारा का सारा शहर निकल आता है दफ्तरी औकात में। क्या बात है, कुछ परेशान है आप? मैं नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब है, क्या बात है बताएं। उम्मीद है सुहेल साहब शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, अपने बच्चों के पास। कारखाना बंद हो जाएगा क्या? ऐसा ही लग रहा है, बस उससे पता चला है तबीयत अजीब सी हो रही है। खैर आप परेशान ना हो, कारखाना बंद भी हो गया तो क्या हुआ, आपको कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। और अपनी सारा भी तो काम कर रही है ना, परेशान होने की कोई बात ही नहीं। क्यों कर रही है काम? ये घर उसकी जिम्मेदारी नहीं है हमीदा। माशाल्लाह शादी की उम्र होने वाली है उसकी, हमें उसको रुखसत करने का सोचना चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, लेकिन भी इस तरह फिक्रमंद होने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब अच्छा होगा, हमारी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर हो। अरे भाई असगर, तुम कब आए? तुम्हारी आवाज सुनकर आई हूँ। आज तुम ऊपर नहीं आए मुझे मिलने? जी बस चाय पी के हाजिर हो रहा था आपा आपी की तरफ। वो जाओ आपा के लिए चाय बना लो। जी बैठे हैं आप, मैं चाय लाती हूँ। ये किसकी चाय है? झूठी तो नहीं है ना? नहीं, अभी लाई थी मैं चाय, झूठी नहीं है। आप पीना चाहें तो पी ले, मैं बाद में पी लूंगी जब सारा आ जाएगी। क्या मतलब, सारा अभी तक नहीं आई? इस वक्त तो सब कुछ बंद हो जाता है। पता करो, जवान जहान लड़की है, जमाना इतना खराब है, कुछ हो ना क्या हो। अल्लाह ना करे आपा, कुछ नहीं होगा। जो दिल में आता है बगैर सोचे समझे आप बोल देती हैं। ठीक होगा सब। मैं तो उसकी फिक्र में ये बात कर रही हूँ ना। हालात इतने खराब हैं कि हम आंखें बंद करके तो नहीं रह सकते। जवान लड़की है और तुम समझ रही हो कि मैं ये चाह रही हूँ कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। वैसे हद है भाई। मुझे तुम चाय बना लो ना अपने लिए। आपा आती हो कि आप चाय पीना? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहरुख। वो आप नौशी के साथ आई थी ना मेरी शॉप पर? मुझे क्यों कॉल किया आपने? जी वो मुझे एक्चुअली नौशी का नौशी का पता करना था। वो असल में मैंने ना नौशी से दोपहर में इस नंबर पर बात की थी। कल से नंबर ही नहीं उसका मिल रहा। मैंने सोचा उसका पता करने के लिए इसी नंबर पे कॉल कर लूं। क्या पूछना था? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में।
तो आप पता करें ना, आप पता करके मुझे बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नोशी को फोन करती हूँ कि वो आपको कॉल करके आपसे बात कर ले। लेकिन सुने शाहरुख, अपना प्लीज दोबारा इस नंबर पे कॉल नहीं करनी आपने, ठीक है? सुनिए, आप उसे कहिएगा कि शाहरुख कल से सोया नहीं है, और आप यकीन करें उससे बात नहीं करता हूँ ना तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता है। वो जानती है ये बात, आप समझ सकती है ना? हाँ समझ ही सकती हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगी उसको। सुने, आप उससे ये कहिएगा कि उसकी जो भी नाराजगी है, उसे मुझसे जो भी परेशानी है वो आके मुझसे बताए। मैं माफी मांगूंगा ना उससे, मैं उससे माफी मांगूंगा। लेकिन ऐसे नंबर बंद कर लेना, मुझसे बात न करना, ये तो कोई बात ना हुई। आप प्लीज समझाएं उसे। अच्छा ठीक है, मैं ये भी कह दूंगी। और प्लीज उसे ये भी कहिएगा कि जब तक मैं उसकी आवाज नहीं सुन लेता हूँ ना, मेरे हलक से पानी तक नहीं गुजरता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी उसको, आप परेशान ना हो। कब तक? मेरा मतलब मुझे कितना वेट करना पड़ेगा नौशी की आवाज सुनने के लिए? कब तक बात करेंगे आप उससे? इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, एक कॉल ही करनी है ना उससे। मैं बोल दूंगी उसको, वो कर लेगी कॉल। थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस आपने ये सारी बातें उसको इसी तरह बतानी है, ठीक है? ओके, मैं कह दूंगी। खुदाफिज। सुने, कॉल नहीं करनी इस नंबर पे अब, ठीक है? ओके, थैंक यू। खुशी मेरे नंबर से फोन कर रही थी। अरे मैं दुश्मन तो नहीं हूं ना इस घर की। सारा और दुरैया मेरे लिए एक जैसी हैं। सबके भले की बात करती हूँ, इसलिए बुरी लगती हूँ। अच्छा नहीं आप असल में कोई असल बसल नहीं है, तुम तो बात रहने ही दो। क्या असल और क्या नकल। अरे इसने तो हमेशा से मुझे गलत ही समझा है, कभी अपना दिल साफ ही नहीं किया मेरे लिए। आधी उम्र गुजर गई उसकी इस घर में। तुम समझाओ ना उसे। देखती तो होगी ना कि किस तरह मैं जान निछावर करती हूँ तुम सब लोगों पे। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और रुमाना के लिए, बताओ। क्या माँ बनकर नहीं पाला तुम दोनों को? तो क्या मेरा हक नहीं है कि मेरी इज्जत की जाए? मैं शर्मिंदा हूँ आपा। मैं बात करूंगा हमीदा से। आपको आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आज ठीक हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कोई वक्त है वापस आने का? कितनी देर हो चुकी है और हम कितने परेशान हो रहे थे। हमें क्या पता था कि तुम भाई के साथ हो। अब्बू मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ वो माँ से भी मिल लेना, परेशान हो रही थी वो भी बहुत। क्यों परेशान हो रही थी वो? अब जॉब कर रही हूँ अब्बू, देर से वेर तो हो ही जाएगी ना। चेंज कर लो ना जाके, जाओ। मुझे भी इजाजत है, मैं चलूं? ये क्या बात हुई भला? अभी आए और अभी गए, बस क्या सारा को छोड़ने आए थे? ऊपर जाओ, दुरैया तुम्हें याद करी थी, उसे कोई काम है। अच्छा पूछ लेता हूँ। हाँ जाओ जाओ पूछो। मैं भी आ रही हूँ, तुम बैठो दुरैया के पास, उससे कहना तुम्हारे लिए चाय बना दे। जाओ। वैसे बहुत बुरी बात है असगर। लड़कियां घर से निकलें तो फिर उन्हें बताना चाहिए। अगर वो फोन कर देती तो इस तरह बदमजगी तो ना होती। परेशान हो गई थी मैं तो। नहीं आपा, वो ऐसी बात नहीं है। वो हमीदा का ये मतलब नहीं था, वो उसके मुंह से निकल गया। जो दिल में होता है ना वही निकलता है मुंह से। पर खैर तुम रहने दो असगर। हमीदा ने कब मुझे अपना समझा है जो मेरे लिए कोई सोच समझ के बोले। सुना नहीं तुमने क्या कह के गई है वो, कि मैं जो मुंह में आता है बक देती हूँ। दुरैया, दुरैया। वो खाला कह रही थी तुम्हें कोई काम है मुझसे? काम नहीं तो मुझे तो कोई काम नहीं है। नहीं? चलो मैं चलता हूँ फिर।
वहाज वहाज काम है, मजाक कर रही थी। अब कल से अम्मा को कह रही हूँ कि मुझे ले जाएं, पर लेकर ही नहीं जा रही। दोस्त की तरफ मेरी, आप लेके जा सकते हैं प्लीज? मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर खाला ने मना किया तो फिर कैसे? नहीं नहीं, अम्मा ने मना नहीं किया, उनको तो मेरे जाने पे कोई एतराज नहीं। भला अम्मी की इजाजत के बगैर मैं थोड़ी ना जा सकती हूँ। अब वो ना अपने लिए मना कर रही थी, वो वहां जाके बोर हो जाती हैं, लेकिन मेरी तो पक्की दोस्त है ना नौशीन, याद है, और उसकी शादी भी है, तो प्लीज आप मुझे ले जाएं। ऐसे बुरा लगता है अगर मैं ना जाऊं तो। ठीक है, ले जाता हूँ। तुमने कुछ लाना है कमरे से तो तुम ले आओ, मैं टेरेस में वेट कर लेता हूँ, बल्कि एक गिलास पानी भी दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। अरे मैं आप ही के पास आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? बहाज कहाँ है? बहाज तो टेरेस पे गए हैं और कह रहे थे कि वो मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं। क्यों? पता नहीं, मैंने तो कहा था आपसे इजाजत ले ले, कह रहे थे कि तुम खुद ही बात कर लो। कोई मसला तो मैं मना कर देती हूँ। अरे नहीं भाई, मना क्यों करना है, तुम्हारा खालाजाद भाई है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जल्दी वापस आना। देख ली, आपकी मर्जी, आप कह रही हैं तो जा रही हूँ, मुझे तो झिझक सी महसूस हो रही है अम्मा। अच्छी बात है, शरीफ लड़कियों को शर्म और झिझक महसूस होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं, तो अच्छा है आपस में बातचीत कर लो, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जी, बहाज पानी मांग रहे थे, दे देना आप। ओह अच्छा। ये लो पानी, लेकिन बेटा उसको जरा जल्दी ले आना। जी खाला। बहाज कहाँ मिला तुम्हें? तुम कैसे वापस आई? ऑफिस के बाहर मैं बस का वेट कर रही थी, वहां देख लिया था उसने मुझे। हाँ तो बेटा इतनी देर क्यों करती? बाइक पे तो और जल्दी वापस आना था ना घर। मैं और वहां आइसक्रीम खाने गए थे। तो अम्मी क्या हो गया? मैं दुरैया वहां सब जाते तो थे पहले साथ। बेटा पहले की बात और थी, अब तुम जॉब करती हो, बाहर निकलने वाली लड़कियों पर लोगों की ज्यादा नजरें होती हैं, अच्छे में भी बुरा ढूंढ लेते। बहुत एहतियात करनी चाहिए तुम्हें बेटा। तो अब आप लोगों की वजह से मुझ पे भरोसा नहीं करेंगी? बेटा मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मुझे दुनिया की भी कोई फिक्र नहीं है। बेटा मैं तुम्हारी फुप्पो की बात करी, जब भी तुम देर से आती हो ना, अजीब किस्म के सवालात मुझसे करती हैं, जैसे मुझ पर तंज कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी परवरिश पर उंगली उठाएं, तुम्हारी और दुरैया के बीच का फर्क दिखाएं लोगों को। मैं उनको कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती हूँ। अम्मी मेरा और दुरैया का क्या मुकाबला? वो है, मैं हूँ ना। हम में से कोई अच्छा है ना कोई बुरा। देखिए ये बात फुप्पो तो नहीं समझती, लेकिन आप तो समझे ना अम्मी ये बात। देखिए अम्मी, ये अच्छे बुरे की भी बात नहीं है, ये दो अलग अलग इंसानों की बात है जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बेटा अच्छे बुरे की बात नहीं है, बात मुकाबले की है। जब आपको पता हो कि आपके सामने कोई मुकाबले के लिए खड़ा हो, तो अपने कदम तो मजबूत करोगे ना। भले तुम वार ना करो, लेकिन बचाव के लिए तुम कोशिश तो करोगी ना। तुम्हारी फूफो ने सारी जिंदगी मेरे साथ यही किया, लेकिन मैं कभी उनसे नहीं लड़ी, लेकिन अपने बचाव जरूर किया मैंने। मैं चाहती हूँ तुम भी ऐसी बनो। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ आपसे, मेरी वजह से फुप्पो को आप कभी जवाब देनी, ठीक है? खुश? हो जाए यार, रिलैक्स। ठीक है, चाय बनाती हूँ। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।